Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS reading. जो क्वेश्चन टाइप हम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो है शॉर्ट आंसर्स। तो इसमें हम चार चीजें डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, हमें अटेम्प्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। ओवरव्यू, स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड देन एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू पे आते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम शॉर्ट आंसर्स टाइप का कि क्या होते हैं ये। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं रीडिंग में। ये सबसे सिंपल होते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या एंड मोस्ट कॉमन होते हैं, ये कम से कम 4-5 आने ही आने हैं आपको। 3 सेक्शन होते हैं रीडिंग के, उनमें से किसी एक सेक्शन में ये पक्का आ ही जाएगा। और आप इसके थ्रू काफी मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपने, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये सिंपल होते हैं किसी भी दूसरे क्वेश्चन टाइप से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया हुआ होता है, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उस पैसेज के ऊपर आपको दिए जाते हैं, एंड देन यू हैव टू आंसर देम इन 1 to 3 वर्ड्स एज डायरेक्टेड इन द इंस्ट्रक्शन। वो आपको इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि आपको कितने वर्ड्स में आंसर अपना देना है, 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, 3 वर्ड्स में, प्लस अ नंबर भी वो कभी कभी अलाउड कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंस्ट्रक्शंस पे हमेशा ध्यान देना है, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपने कितने वर्ड्स में या नंबर्स भी आपने ऐड करने हैं या नहीं, वो आपको इंस्ट्रक्शन ही बताएंगे, ठीक है। तो इसको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना कभी भी मत भूलना। उसके बाद क्या होता है, इसमें सबसे एक अच्छी चीज और ये होती है कि आंसर्स ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर का मतलब जिस पैसेज जिस ऑर्डर में चल रहा है आपका, उसी ऑर्डर में आंसर्स होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 2 3 है, तो ये क्वेश्चन टाइप्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जैसे ऑर्डर में नहीं होते। क्वेश्चन 1 आपको पैसेज की लास्ट में मिल सकता है, क्वेश्चन 3 आपको फर्स्ट में ही मिल सकता है, 2 वाला भी फर्स्ट में ही मिल सकता है। कोई इनका हिसाब नहीं होता मतलब, ठीक है। लेकिन शॉर्ट आंसर्स की अच्छी बात है कि ये आपको एक ऑर्डर में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसेज में अगर ऊपर कहीं पे अगर क्वेश्चन 1 है तो आपको पहले मिलेगा, क्वेश्चन 2 का आंसर क्वेश्चन 1 के बाद ही होगा पैसेज में। फिर क्वेश्चन 3 का, फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन 1 मिल गया, यहाँ क्वेश्चन 2 मिल गया, तो क्वेश्चन 3 का आंसर नीचे ही होगा 2 के, ऊपर नीचे जंबल नहीं हुए हुए होते। तो ये एक और अच्छी खासियत होती है इन क्वेश्चन टाइप्स की, ठीक है। बट नाउ इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैंने बताया ये सिंपलर होते हैं देन एनी अदर क्वेश्चन टाइप इन आइल्स रीडिंग, देयरफॉर स्टूडेंट्स मेक हेस्ट इन अटेम्प्टिंग दीज एंड समटाइम्स दे लूज मार्क्स। तो क्या मतलब है कि वो कभी कभी जब हमें ऑफ कोर्स लगता है कि यार ये तो इजी सी चीज है हम कर ही लेंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस की जगह वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कभी कभी वो नुकसान देता है, स्टूडेंट्स फिर इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन टाइप हो, बी इट शॉर्ट आंसर्स या फिर मैचिंग आ गए, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ गए, आपने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। चाहे क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन टाइप है, मार्क्स तो वो सेम ही अपने ऊपर लेके आता है ना। हर क्वेश्चन चाहे कोई सा भी क्वेश्चन टाइप है, 1 मार्क्स ईच होते हैं, ओके। तो आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी को ज्यादा कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिल्कुल ध्यान से सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं टिप्स की जो आपने ध्यान में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज। तो पहली टिप देखो, वैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं एंड देन उनसे रिलेटेड फिर पूरा पैसेज पढ़ के फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर हमने ऐसे नहीं करना। व्हाट आई रिकमेंड इज, आई रिकमेंड दैट फर्स्ट यू मस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज ध्यान लगा के पढ़ोगे तो शुरू के 5-10 मिनट तो आपके उसी में लग जाएंगे, और फिर आपको एक पैसेज के 20 मिनट्स मिलते हैं, तो 10 मिनट में सारा कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हमेशा याद रखना, या चलो कोशिश ही करके देख लेना, अभी कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो, जब आप नेक्स्ट टाइम अपने आइल्स रीडिंग को अटेम्प्ट कर रहे हो शॉर्ट आंसर्स को, जस्ट ट्राई कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। अगर ऐसा नहीं करते हो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद पैसेज रीड करो। स्ट्रैटेजी में और आगे अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह क्वेश्चन रीड करके आपने पैसेज में ढूंढने हैं कीवर्ड्स के थ्रू। अभी आप ये टिप याद रखो दैट फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस। नाउ ये वाली सेकेंड टिप कुछ स्टूडेंट्स ओवरलुक कर देते हैं, आपने नहीं करनी है। यू केयरफुली हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, दैट एग्जांपल दैट मींस जो आपको लिखा होता है नॉट मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर, या नो मोर देन 2 वर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जरूर ही पढ़ना है।
कई बार ऐसा होता है शॉर्ट आंसर्स में स्टूडेंट्स यही मार्क खा जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, वो आंसर्स लिख देते हैं, कभी कभी 3 वर्ड्स के लिख देते हैं, 2 ही वर्ड्स लिखे होते हैं जबकि इंस्ट्रक्शन में। तो ऐसे नहीं करना है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑल दो आप सही लिखोगे, आपका जो आंसर आपने लिखा होगा आपने सही लिखा होगा, लेकिन अगर वर्ड लिमिट आपकी क्रॉस हो गई, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है 3 वर्ड्स ही लिखने हैं, आपने 4 लिख दिए, भले ही आपने इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी है, आपका सारा आंसर कट जाएगा। सो इंस्ट्रक्शंस आर वे मोर इम्पॉर्टेंट देन यू थिंक, ठीक है, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ना है। ओके, उसके बाद यूज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ओनली। नाउ कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैसेज में कुछ लिखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल पैसेज में हैप्पी लिखा है, तो आपने नीचे भी हैप्पी लिखना है, आपने इसका सिनोनिम रिलेटेड नहीं लिखना है। सिनोनिम्स वगैरह हम रीडिंग में इस तरह यूज नहीं करते हैं, जहाँ सिनोनिम्स यूज करने होते हैं वो है हमारा स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, यहाँ पे ये चालाकी मत करना। ओके, जो पैसेज में लिखा है वो ही वर्ड लिखना है, but yeah, one thing is there that you may change the tense as needed. tense का मतलब आप grammar उसकी आगे पीछे कर सकते हो as per the situation, as per the sentence in the question statement. like इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये एग्जांपल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल इन द पैसेज इफ इट इज रिटन रोहन क्राइड लाउडली, लेट्स से कि ये पैसेज में लिखा है, जो आपका पैरा दिया हुआ है टेक्स्ट उसमें लिखा है। अब आपका क्वेश्चन है दैट डे रोहन डिड डैश नॉइजिली, ठीक है, तो यहाँ से आपने 2 कीवर्ड्स उठाए, पहला कीवर्ड हो गया रोहन, ये रहा रोहन, दूसरा कीवर्ड सिनोनिम्स के थ्रू नॉइजली और लाउडली सॉरी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर है, तो आंसर है क्राइड। अब आप यहाँ तो क्राइड ठीक है, अब आप कहोगे मैम ने कहा था एज इट इज लिख लेना है, वर्ड क्राइड ही लिखना है, क्राइड की जगह बाउलिंग नहीं लिख लेना है हमने, ठीक है, ये क्राइंग का सिनोनिम है, क्राइंग लाउडली का सिनोनिम है बाउलिंग, पर आपने वो नहीं लिखना है, आपने वर्ड सेम लिखना है, आप ग्रामर चेंज कर सकते हो। नाउ सिचुएशन के हिसाब से ग्रामर कैसे चेंज करोगे, रोहन डिड, अब डिड के साथ तो आईएनजी नहीं आएगा, राइट, डिड के साथ क्या आता है हमारा, डिड के साथ तो हम आईएनजी नहीं लगा सकते, कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते हम डिड के साथ, डिड के साथ फर्स्ट आती है टेंस, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्राई। तो सी वर्ड सेम है लेकिन हमने टेंस चेंज कर ली, तो गलती नहीं होगी, गलती मत करना है, ठीक है, टेंस चेंज कर सकते हो, वर्ड नहीं पूरा बदल सकते। एंड नाउ कीप एन आई ऑन सिनोनिम एंड पैराफ्रेजिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर्स आपको सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग के थ्रू ही मिलेंगे, स्ट्रैटेजी में और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन यहाँ एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखो हमने कीवर्ड इसका उठाया, ये रोहन, यहाँ रोहन, बट दूसरा कीवर्ड सी, दूसरा कीवर्ड सिनोनिम्स या सिनोनिम्स के थ्रू था ऑफ कोर्स, ये नॉइजली लिखा है लेकिन हमारे पैसेज में लाउडली लिखा है, आप देख रहे हो उस चीज को, तो इसलिए हमेशा कीप एन आई ऑन सिनोनिम्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें आंसर्स जो है, और तो ये बिल्कुल ट्रिकी होता ही नहीं है शॉर्ट आंसर टाइप, द ओनली ट्रिक इज कि आपके सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग में आंसर्स दिए हुए होंगे तो उनको पकड़ के आपने करना है, इसलिए हमेशा हर वर्ड पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड आपके पैसेज के वर्ड का सिनोनिम है, उसी के थ्रू आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की और फिर हम अटेम्प्ट करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी कह लो या स्टेप्स कह लो, तो स्टेप नंबर वन है आपका दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उस क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट वर्ड या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, उसके बाद आपने पैसेज पे जाना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप पैसेज में ढूंढोगे या उसके सिनोनिम को ढूंढोगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्किमिंग के ऊपर, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, हम स्किमिंग करेंगे, स्किमिंग का मतलब एक ओवरव्यू लेना टेक्स्ट का, ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी नजर मारनी, एंड इन कीवर्ड्स को जो आपने मैच कर रखे हैं या मार्क कर रखे हैं उन कीवर्ड्स को या उनके सिनोनिम्स को ढूंढना स्किमिंग के थ्रू। उसके बाद जब आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल ही जाएगा इसके थ्रू, सीधे मत लिखना शुरू कर देना, यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस कि किस वर्ड लिमिट तक आप जा सकते हैं, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। नाउ ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिंपल वर्ड्स नहीं दिए होते, कुछ ऐसे वर्ड दिए होते हैं जिनके आपको मतलब ही नहीं मालूम है, फिर क्या करोगे, सो इन दैट केस व्हेन यू फाइंड एन अनफेमिलियर वर्ड इन द क्वेश्चन एंड यू कुड नॉट फाइंड इट्स सिनोनिम, तो आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू ट्राई टू फिगर आउट द आंसर थ्रू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उससे रिलेटेड कंटेंट को व्हाट यू विल डू, यू विल सर्च इट इन
द पैसेज। वैसे तो ऐसा नहीं होता है कि कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई कीवर्ड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 to 3 कीवर्ड्स होते हैं, एंड ये कीवर्ड्स क्या काम करते हैं, दे एक्ट एज अ क्यू और एज अ हिंट टू योर आंसर। ठीक है, ये कीवर्ड्स और हिंट्स आपको अपने आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हो जाता है, बट कभी कभी बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है एक दो, तो थ्रू कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, देन यू हैव टू डू द गेस वर्क, बिकॉज यू नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। कभी भी हम अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आइल्स रीडिंग में। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो लकीली ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर सही है, तो गेस वर्क के थ्रू भी आपको 1 मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल से दिया है मैंने, इतना सिंपल नहीं आता है ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने ये बस ये समझाने के लिए आपको ये दिया है कि किस तरह कीवर्ड्स का क्या चक्कर है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है, रोहन वाज डैश सो लाउडली द प्रीवियस डे, देन यू हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स। नाउ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कीवर्ड्स आपके हिसाब से क्या लग रहे हैं? मुझे ये लग रहे हैं, एक तो रोहन हो गया, लाउडली हो गया, प्रीवियस डे हो गया। ठीक है, कितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, 2 से 3 से 4। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कितने कैच कर सकते हो। नाउ रोहन का तो ऑफ कोर्स कोई सिनोनिम मैसेज नहीं होगा। हम पैसेज में, आपको लंबा सा पैसेज दिया होगा, बट उस पैसेज में यू विल रिकॉग्नाइज द लाइंस जहां पे आपको ये कीवर्ड्स या इनसे रिलेटेड सिनोनिम्स मिलेंगे। नाउ रोहन एज इट इज लिखा है। ठीक है, उसके बाद सो लाउडली, लाउडली का सिनोनिम नॉइजिली लिखा है। प्रीवियस डे की जगह दैट डे लिखा है। दैट मीन्स मुझे पता चल गया कि मेरा जो आंसर है वो यहीं कहीं है। तो अब क्या लिखा है, दैट डे रोहन डिड क्राई वेरी नॉइजली, तो यहाँ पे इसका मतलब क्राई आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्राई लिख दिया, लेकिन नाउ रोहन वॉज क्राई सो लाउडली दैट प्रीवियस डे। नाउ यहाँ पे राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स। वैसे ये तो एक ही वर्ड हुआ, कभी कभी हाँ ऐसा भी हो जाता है कि 1 वर्ड में भी आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो 2 वर्ड्स लिखे हैं, हमारा तो वो एक ही वर्ड का आंसर है। ये हो जाता है, रेयरली होता है, पर हो जाता है, वो आपका गलत नहीं होता। नो मोर देन 2 वर्ड्स का मतलब है इससे एक्सीड नहीं करनी है आपकी वर्ड लिमिट, इससे कम तो हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर ठीक है, बट एक हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बोलो कैसे? वाई? बिकॉज हमारी जो टेंस है वो नहीं है। सी वॉज लिखा है, अगर आपने टेंसेस की होंगी या नॉर्मली भी आपको पता ही होगा कि इज एम आर वॉज वर्ड के साथ आईएनजी आता है, कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो हम क्राई की जगह क्राइंग लिखेंगे, फिर जाके हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी इस पे भी ध्यान देना है कि हमने ना तो सिर्फ आंसर वो सेम वर्ड लिखना है, बट वी ऑल्सो हैव टू सी कि हम टेंस भी सही लिख रहे हैं, सो दैट हमारा आंसर ग्रामेटिकली तो सही लगना चाहिए। फिर आपको इसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। आवर क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लैक राइनोज हैड बीन इलीगली किल्ड बाय 1992। तो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन रीड करना है, देन क्वेश्चन में हमने कीवर्ड्स मार्क करने हैं। मुझे जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं दे आर 1992। दैट मीन्स मेरा एक कीवर्ड है एक ईयर या फिर एक नंबर, और है मेरा इलीगली किल्ड ब्लैक राइनोज, एंड है एक परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब भी एक नंबर या फिर ये, मैंने ये सब ढूंढना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमने कीवर्ड्स मार्क किए हैं उनके सिनोनिम्स या वो ही सेम चीजें हमने अब ढूंढनी है कि किस पैसेज में है। तो आपको बड़ा सा पैसेज दिया होगा, बट जिस लाइन में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक राइनो, ये लिखा ब्लैक राइनो। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज भी यहाँ पे दे रखी है, परसेंटेज का साइन है। 1992 ईयर, ठीक है, ईयर ढूंढने हैं तो ईयर भी दे रखे हैं, 1972 1992 ये मिल गया। उसके बाद इलीगली किल्ड, ये भी हमारा बहुत बड़ा कीवर्ड है। तो इलीगली किल्ड का क्या सिनोनिम मिला है मेरे को, ये देखो, किल्ड का मतलब वर लॉस्ट टू पोचिंग। इलीगली किल करने को पोचिंग कहते हैं हम। तो इसलिए आपको जितने वर्ड्स पता होंगे, जितने वर्ड्स के सिनोनिम पता होंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होएगा वो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स हमारी रीडिंग में पैराफ्रेजिंग या सिनोनिम्स के थ्रू ही दिए होते हैं। ठीक है, अब हमें देखा जाए तो सिनोनिम क्या क्या यूज हुआ है इसमें, परसेंटेज का यूज हुआ है, हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा है, और हमारे पैसेज में परसेंटेज का साइन गिवन है, ये रहा। और सबसे जो मेन सिनोनिम है जहाँ पे बच्चे मात खा जाते हैं कभी कभी, वो है ये इलीगली किल्ड। इलीगली
इलीगली किल्ड की जगह पोचिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक राइनोस कितनी परसेंटेज इलीगली किल हुई थी 1992 तक, तो ये लिखा है कि 1992 तक हमने लूज कर दिए थे पोचिंग से, दैट मीन्स इलीगल किलिंग से ब्लैक राइनोस को, कितनों को, 96%। सकते हैं आप ये इस तरह लिख सकते हो, आप 96% लिख सकते हो, इसको ओनली वन वर्ड तो नहीं, चलो इसको एक वन नंबर माना जाएगा, और अगर आप 96% लिखोगे तो इसको वन नंबर एंड वन वर्ड माना जाएगा, मतलब एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको ऐसे ही। तो देखो हमारा आंसर तो बहुत सिंपल था 96%, बट मेन चीज क्या थी, इलीगल किल्ड और पोचिंग। अगर आप कीवर्ड्स के सिनोनिम नहीं समझ पाते तो आप आंसर मिस कर सकते थे। ऑलराइट, तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि आप किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट आंसर्स। ये सबसे ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट वे है ये क्वेश्चन टाइप अटेम्प्ट करने का। ये क्वेश्चन टाइप खुद में इतना सिंपल होता है, और उसके बाद अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो इस पे तो सोने पे सुहागा है। बहुत चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स ठीक होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फिलअप शॉर्ट आंसर्स ये तो सारे ही सही होते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और मैच हेडिंग ये सारे थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े चांसेस हो जाते हैं, तो हम भी खुद को छूट दे देते हैं कि चलो यहाँ एक दो गलत हो जाए, है ना। बट जो सिंपल क्वेश्चन टाइप है लाइक दिस वन, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे, और हो सके तो सारे ही सही हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना आइल्स का रीडिंग अटेम्प्ट कर रहे हो शॉर्ट आंसर टाइप, आप प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखना। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है जो टिप्स वगैरह बताए हैं। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर इन केस आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हुई हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी, बिकॉज आई प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग फॉर आइल्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।